आप सभी को जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष सहित विश्व के अनेक हिस्सों में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन व्रत, पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, झांकी, सजावट और दही हांडी जैसे आयोजनों का विशेष महत्व होता है। तो शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात को अवतार लिया था। यह अवतार धर्म की पुनः और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण केवल एक बालक के रूप में नहीं बल्कि नीति, प्रेम, करुणा और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। और इस बार की जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त क्या होंगे, पूजा विधि विधान क्या होगी, पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए, ये तमाम बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में। जन्माष्टमी पर व्रत रखने और रात्रि में भगवान के जन्म के समय अभिषेक व पूजन करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से बाल गोपाल की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त को रात 9:20 से हो रहा है और समाप्ति 16 अगस्त को रात 10:50 से होगी। इसके लिए जन्माष्टमी की पूजा 16 अगस्त की मध्यरात्रि में की जाएगी, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। इस दिन श्रद्धालु निर्जल या फलाहारी व्रत रखते हैं, तो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा और नाम स्मरण करते हैं। दिन में 2 बार पूजन करना शुभ माना जाता है, तो सुबह और मध्यरात्रि में। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का अभिषेक कर झूला झुलाया जाता है और भोग लगाया जाता है। व्रत रखने वालों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि व्रत का पारण यानी कि उपवास तोड़ना रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म के बाद, अभिषेक, पूजन और झूला झुलाने के बाद ही करना चाहिए। व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए, तो पारण से पहले अन्न या नमक का सेवन वर्जित होता है। व्रत का पालन नियम पूर्वक करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी पूजा की संपूर्ण सामग्री सूची आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, अब जन्माष्टमी पर बाल गोपाल की पूजा करते समय कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। निम्नलिखित पूजा सामग्री सूची के अनुसार यदि पूजन किया जाए तो पूजा अधिक फलदायी होती है। मूर्ति व सजावट संबंधी सामग्री के बारे में भी आपको बताते हैं। लड्डू गोपाल की प्रतिमा बेहद ज़रूरी है। बाल गोपाल के वस्त्र, गाय और बछड़े की प्रतिमा, मुरली यानी कि बांसुरी, मोरपंख, सिंहासन, झूला, आसन, आभूषण, मुकुट, पायजामा, झंझन, तुलसी की माला, कमल गट्टा, ये तमाम चीज़ें जो हैं पूजा की सामग्री में सूची में आप लिख लीजिए, ताकि आप इसमें से कोई भी वस्तु मिस ना करें। तो पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए ये भी जान लीजिए। धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, रोली, सिंदूर, कुमकुम, चंदन, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, तो वहीं अक्षत यानी चावल, पान के पत्ते, सुपारी, हल्दी, पुष्पमाला, रुई, वहीं सप्तधान्य यानी कि 7 प्रकार के अनाज, गंगाजल, शहद, दुर्वा, तुलसी दल, कुश और गाय का दूध, दही और घी, ये तमाम चीज़ें आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। इनमें से भी कोई चीज़ मिस ना हो, आप इसकी लिस्ट बना लीजिए। भोग व नैवेद्य सामग्री क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताते हैं। दीपक और ताजे फूल, शक्कर, मिश्री और माखन, मौसमी फल यानी कि सेब, अंगूर, अनार आदि, वहीं पंचमेवा यानी कि काजू, किशमिश, बादाम, छुहारे और अंजीर, छोटी इलायची, मिष्ठान यानी कि लड्डू, पेड़ा आदि, केले के पत्ते, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, औषधियाँ अगर विशेष परंपरा अनुसार। तो वहीं पूजा की विधि किस प्रकार हो ये भी आप जान लीजिए इस वीडियो के जरिए। देखिए, सुबह प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्नान कराएं। स्वच्छ वस्त्र पहन कर आभूषण से श्रृंगार भगवान का करें, तो सिंहासन या झूले में विराजमान भगवान को किया जाए। पंचामृत से अभिषेक करें और गंगा जल से शुद्ध करें। तुलसी दल और माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही आरती करें और मंत्रों का जाप करें। देखिए, मध्यरात्रि को पुनः पूजा करें और फिर भगवान को झूला झुलाएं। अंत में चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत पारण करें। देश भर में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा जाता है। मंदिरों में भव्य झांकियां सजाई जाती हैं, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। रासलीला, कीर्तन, भजन संध्या और दही हांडी जैसे सांस्कृतिक आयोजन समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं।
विशेषकर मथुरा, वृंदावन, द्वारका और मुंबई में जन्माष्टमी का उत्सव अत्यंत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है, जो कि भक्तों को भगवान के प्रेम, सेवा और त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करना, अधर्म का विरोध करना और प्रेम को सर्वोपरि मानना ही जीवन का सार है। तो आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।